बिग बैश में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे और आज ब्रिस्बेन हीट ने यह खबर भी दे दी है कि शाहीन बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेगा, वो पाकिस्तान वापस जा रहा है। यह भी आपको पता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो अपडेट दूंगा जो अपडेट आप डिजर्व करते हैं जानना। वो अपडेट जो अभी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, वो अपडेट जो इस टाइम पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन जानना चाह रहा है। क्या शहीन शाह अफरीदी की जो नी इंजरी है ये इतनी ज्यादा सीरियस तो नहीं है कि वर्ल्ड कप वो ना खेल पाए? क्या शहीन वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएगा? बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर कोई सस्पेंस क्रिएट किए, मैं वीडियो के बिल्कुल शुरू में अभी इसी टाइम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात बता रहा हूं कि शहीन की इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। शहीन शाह अफरीदी को वापस बुलाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। यानी वहां से कोई ब्रिस्बेन हीट ने फैसला नहीं लिया कि शहीन वापस चला जा, तूने वर्ल्ड कप खेलना है। यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कांटेक्ट किया गया, जो पिछले 2-3 दिन से मैं यहां पे बार बार मेंशन कर रहा था कि सारी बातें साइड पे, शहीन को वापस बुलाया जाए। इंटरेस्टिंगली 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ी हायरिंग की है। एक बंदे को जॉब पे रखा है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उसी बंदे ने आके 3 दिन में पहला बड़ा काम कर दिया। यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 दिन पहले जवेद मुगल, जो कि दुनिया के बड़े फेमस इंजरी रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, यूके में रहते हैं ये, और आपके पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स इनके पास इंग्लैंड में रिहैब के लिए बहुत दफा जा चुके हैं। वो आप सुनते हैं ना, फलां क्रिकेटर के शोल्डर का मसला है, उसको इंग्लैंड भेजना पड़ेगा, फलां क्रिकेटर के नी का मसला है, इसको इंग्लैंड भेजना पड़ेगा रिहैब के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, वगैरह वगैरह। ये तकरीबन सारे क्रिकेटर डॉक्टर जवेद मुगल के पास ही जाते थे, जो कि एक पाकिस्तानी है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स का हमेशा यह गिला होता था कि आप हमें इंग्लैंड भेज रहे हैं इन डॉक्टर साहब के पास, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये डॉक्टर साहब फुल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने आ जाएं, ताकि हमें कहीं पे जाना ही ना पड़े। तो यहां पे मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉक्टर जवेद मुगल को अपने पैनल में ऐड किया, यहां पे एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, यह भी आपको मैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर जवेद मुगल को दिया गया है। डॉक्टर जवेद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, वो अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली मूव करके पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा सैलरी यहां पे दी जाएगी। ये सैलरी का वर्ड मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स से। जब वसीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया था, एक इंतहाई काबिल आदमी पाकिस्तान में आया अपना इंग्लैंड से घर बार छोड़ के, तो हमारे पाकिस्तान मीडिया ने, स्पेशली जियो न्यूज ने, सारा दिन एक ही खबर चलानी कि वसीम खान आप बाहर का बंदा ले आए हैं जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। हु केयर्स, पाकिस्तान में आपको जरूरत है प्रोफेशनल्स की। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी कुछ प्रोफेशनल लोग होंगे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जाके काम कर रहे हैं ना, वो थोड़े ज्यादा काबिल हैं। तो उनको अगर आप पाकिस्तान लेके आएंगे तो जाहिर बात है जितनी सैलरी वो यूके में कमा रहे हैं, आपको उससे ज्यादा उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर आपके सारे क्रिकेटर्स इस डॉक्टर के पास इंग्लैंड जाते रहे हैं और वही डॉक्टर अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी खबर है। और आते साथ ही उन्होंने 3 दिन में पहला अच्छा फैसला ये किया है कि शहीन को वापस बुलाया है। ये वीडियो बनाने से पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे मैंने अपने फोन घुमाए, अपने लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि शहीन का केस है क्या।
एक तो आपको पता है शाहीन अफरीदी को इससे पहले भी नी इंजरी हो चुकी है, और मैं मान ही नहीं सकता, चलो आपकी आसानी के लिए थोड़े आसान लफ्जों में बात करता हूं। अभी ये जो बिग बैश में शाहीन इंजर्ड हुआ है ना, उसको साइड पे कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि शाहीन बिग बैश में इंजर्ड हुआ है, कर दिया हमने साइड पे उसको। अब आ जाते हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट है। क्यों? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पूरा जोर नहीं लगाता हर मैच में। उसके दिमाग में एक ब्लॉक है कि मैंने पूरा जोर लगाया तो मेरे नी पे दोबारा जोर आ जाएगा। और मैंने हमेशा लेजेंड्स को यही कहते हुए सुना है, वसीम अकरम, वकार यूनस, ब्रटली, ग्लेन मैग्रा, इनके कितने इंटरव्यूज में मैंने एक बात कॉमन देखी है कि जब एक फास्ट बॉलर को स्पेशली नी या पांव की इंजरी हो जाए, वो इंजरी खत्म तो हो जाती है, लेकिन उस इंजरी का डर 2-3 साल आपके दिमाग में पीछे कहीं पे होता है कि अगर कहीं पे मैंने पूरा जोर लगा दिया तो कड़क करके आवाज ना आवे तो मेरा गुडा फारग हो जाए, मेरा गिटा फारग हो जाए, मेरा पैर फारग हो जाए। एक डर होता है। वो शाहीन शाह अफरीदी जो 145, 146, 145, 146 को भी टच करता था, वो 132, 132, 133 किलोमीटर पर आवर का बॉलर रह गया। और अब तकरीबन यही पेस है शाहीन का। ये हम अब मान के चलते हैं कि शाहीन अब वो वाला पेस उसका नहीं रहा। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है कि शाहीन कभी भी 100% फिट नहीं था। और अगर हम शाहीन शाह अफरीदी का बैकग्राउंड देखें तो हमने काफी दफा शाहीन के मुंह से ये बातें सुनी हैं कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। आपको याद होगा जब वो वर्कलोड की बातें होती थी ना कि शाहीन लगातार खेलता जा रहा है, लोग बात करते थे कि शाहीन को रेस्ट करवानी चाहिए, लेकिन शाहीन कहता था नहीं, मैंने हर मैच खेलना है, मैं यंग हूं, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं करनी। एकदम आके उसकी इंजरी आई और उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाया। मुझे मोहम्मद आमिर का भी एक बड़ा फेमस इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने शाहीन के बारे में कहा था कि शाहीन अभी आया है, वो खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, खेली जा रहा है, लेकिन जब एक सर्टेन एज आ जाएगी और जब ये इंजरीज कैरी करेगा फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो वर्कलोड काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ना शाहीन ने कभी इतनी वैल्यू दी है और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी उसको वैल्यू दी है। अब शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम आपके वनडे के कप्तान है और इस खबर पे पूरे पाकिस्तान ने भंगरा डाला था जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था। मैं 24/7 क्रिकेट में रहने वाला बंदा हूं। क्रिकेट में उठता हूं, क्रिकेट में बैठता हूं, क्रिकेट का खाता हूं, क्रिकेट का पहनता हूं। मेरी जिंदगी क्रिकेट की है। तो मुझे कोई उठ के बेवकूफ नहीं बना सकता कि नहीं, शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान बने थे तो पाकिस्तान खुश नहीं था। नहीं भाई साहब, पाकिस्तान बहुत खुश था। मुझे याद है मैंने इंस्टाग्राम पे एक पॉल भी किया था कि शाहीन की कप्तानी से क्या आप लोग खुश हैं, तो 90% लोगों ने कहा था कि हाँ, हम बहुत खुश हैं। तो मेजॉरिटी को ही मैं सैंपल साइज बनाता हूं। और उस टाइम मैंने तमाम वीडियोस में एक ही बात बोली थी। वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, मैं कोई उनको एडिट करके दोबारा वॉइस ओवर नहीं कर सकता, उनके अंदर रिकॉर्ड पे वीडियोस मौजूद हैं। मैंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी समेत पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर कप्तान बनने के लायक नहीं है, उसके स्किल वाइज नहीं, फिटनेस वाइज। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि यार वो किसी जमाने में वसीम भाई भी तो कप्तान रह चुके हैं ना, द ग्रेट इमरान खान भी तो कप्तान रह चुके हैं ना, वो भी बॉलिंग करते थे। और भाई उन लोगों की फिटनेस और थी, उन लोगों की खुराकें और थी, उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ थी, वो बिल्ड ही अलग है, वो जनरेशन ही अलग है। वो दिन में रेड बॉल के साथ उनको आप जितने मर्जी ओवर करा लें, वो सुबह अगर 90 पे बॉल करते थे ना, तो शाम के जो आखिरी 10-15 मिनट है उनमें शायद वो 91 या 92 का बॉल फेंक देते थे। वो जनरेशन ही अलग थी। ये हमारे आज के फास्ट बॉलर जो मुश्किल से 140-142 करते थे, इंजरी के बाद ये लोग वैसे ही रह जाते हैं। ये कभी भी कप्तान नहीं होने चाहिए आपके फास्ट बॉलर। अब आप में से कोई पैट कमिंस की एग्जांपल दे सकता है? वही सेम चीज मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन बंदा है, वो साड़ी तरह वो तेल नहीं खांदा, हमारी तरह
उनके कॉन्सेप्ट खराब नहीं है रीहैब के। आप स्टार्क को देख लें, वो आज भी अपने करियर के लास्ट में अपनी जवानी जितनी या उससे तेज बॉलिंग करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो लोग ठीक हैं और बहुत सी जगहों पे हम लोग गलत हैं, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे याद है शहीन शाह अफरीदी से यहां पाकिस्तान में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया था पेस के हवाले से, तो शहीन ने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही बॉल करवा रहा हूं। मतलब हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम पागल हैं। मतलब हम क्या मैच नहीं देखते? हम क्या रेडियो पे सुनते हैं? सीन क्या है? ऑब्वियसली उसका पेस नीचे है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन वो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानते ही नहीं थे। तो खैर एनीवेज, अब शहीन शाह अफरीदी, जो मुझे बड़े रिलायबल सोर्स से ये खबर मिली है कि कोई सीरियस मसला नहीं है, अभी फिलहाल उसको निगल भी है। शहीन शाह अफरीदी को रीहैब करने के लिए पाकिस्तान वापस बुलाया गया और यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तरीके से उसके स्कैन करवाएगा, अपने तरीके से उसका रीहैब करेगा। अब कोई जरूरत नहीं है शहीन शाह अफरीदी को किसी सूरत जल्दी डालने की। वैसे भी शहीन शाह अफरीदी ने श्रीलंका नहीं जाना था। मतलब पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंका की सीरीज के लिए, उसमें शहीन का नाम नहीं था। तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप शहीन को ना भेजें श्रीलंका। वैसे भी अब होता क्या है कि अगर श्रीलंका आपकी टीम जा रही है और अब शहीन वापस आ गया है, तो उसको